Assalamu alaikum dear students. I am Dastagi, lecturer of chemistry. I hope all of you are doing real good and may Allah keep us safe and sound in a critical situation. Dear students, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एंड केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 3 आज हम डिलीवर करेंगे। दैट इज़ अबाउट क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने फिल्ट्रेशन की टेक्निक को डिस्कस किया था कि अगर कोई इनसॉल्युबल पार्टिकल लिक्विड के अंदर आ जाए तो उसको हमने किस तरह से निकालना है, प्योरीफाई करना है, क्लियर। और जो फिल्टर पेपर के ऊपर चीज़ आ जाती है उसको हम रेजिड्यू कहते हैं, और जो बीकर में आ जाती है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। अब डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी रिक्वायरमेंट है, हम रेजिड्यू हासिल करना चाहते हैं या फिल्ट्रेट हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। उसी बेस पे फिर वो चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट होगी, हम उसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, वो हमारा इंटरेस्ट होगा, क्लियर जी। और पूरे चैप्टर में एनालिटिकल केमिस्ट्री डिस्कस की जाएगी, यानी कि साइंस ऑफ केमिकल करैक्टराइजेशन, यानी कि जिसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस चीज़ें हैं, कौन कौन सी क्वालिटेटिव एनालिसिस और कितनी कितनी अमाउंट में है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये हमने डिस्कस किया था। इज इट क्लियर। और फिल्ट्रेशन में हमने देखा था कि किस तरह से हम फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्टर पेपर हम किस तरह से बनाते हैं, फ्लूइड फिल्टर पेपर किस तरह से बनाते हैं, और जो फिल्टर पेपर है मार्केट में डिफरेंट पोर साइज़ के मिल जाते हैं। अगर लेट्स सपोज के हमारे पास अगर इतने पोर के हैं, बड़े बड़े पोर के हैं, तो वो भी मिल जाएगा। छोटे पोर की बात करें, ठीक है, सुराख पोर्स क्या आते हैं, सुराख, तो डिफरेंट पोर साइज के ये मार्केट में मिल जाते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन के हमारा जो पार्टिकल है जिसको हमने सेपरेट करना है उसका साइज़ क्या है, फिर उसी हिसाब से उसको हम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब ऐसा तो थोड़ी ना हो सकता है कि अगर हम इस पोर साइज़ का फिल्टर पेपर सिलेक्ट करें और हमारे जो पार्टिकल हैं वो इस साइज़ के हों, तो क्या होगा कि वो इन पोर में से क्या होगा कि गुजर जाएंगे, तो फिर वो फिल्टर नहीं होंगे, फिर वो फिल्टर नहीं होंगे। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज का जो लेक्चर है दिस इज़ अबाउट क्रिस्टलाइजेशन, कि क्रिस्टलाइजेशन होती क्या है, और इन डिटेल इसको हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स देखें जी, आपने फिल्ट्रेशन टेक्निक में पढ़ा था कि हम इनसॉल्युबल पार्टिकल को फिल्ट्रेट कर लेते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन जो टेक्निक है, ठीक है, ये फिल्ट्रेशन टेक्निक से डिफरेंट है। अगर आपने कोई चीज़ ऐसी प्योरीफाइड करनी है, मिसाल के तौर पर इधर ज़रा गौर कीजिएगा कि आपके पास है जी बीकर, ठीक है, उसमें साल्ट है प्लस सैंड है। अब देखिए फिल्ट्रेशन टेक्निक से सैंड को तो हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि इस जो सॉल्वेंट हमने लिया है, लेट्स सपोज ये वाटर है, इस वाटर में साल्ट भी आ गया है प्लस सैंड भी आ गई। सैंड तो इनसॉल्युबल होगी, सैंड क्या होगी, हल नहीं होगी, लेकिन जो साल्ट है वो इस सॉल्वेंट के अंदर है, जो कि वाटर है यहाँ पे, उसमें वो डिज़ोल्व होगा। अब इस डिज़ोल्व चीज़ को हम फिल्टर अगर करेंगे, फिल्टर मीडियम इस्तेमाल करके, तो साल्ट भी उस लिक्विड के साथ ही नीचे आ जाएगा। सैंड तो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगी, लेकिन साल्ट हलशुदा फॉर्म में है, वो नीचे आ जाएगा। फिर अब फिल्ट्रेशन टेक्निक से जो साल्ट है ये तो हम नहीं सेपरेट कर सकते फिल्ट्रेशन टेक्निक को इस्तेमाल करके। फिर हमारे पास क्या होगा कि पहले हम फिल्ट्रेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे, ये फिल्टर पेपर होगा, और ये प्रिकॉशन भी हमने सीखी है, ठीक है, कि आपने कंटिन्यूसली रोड रख के, रोड के ऊपर इस बीकर से, इस बीकर को आपने रोड के ऊपर, ताकि स्प्लैशिंग ना हो,
आपने गिराना है और कंटिन्यूसली कांस्टेंट रेशो से डालना है कि ये जो कोन है भरी रहे और ये जो लंबी स्टेम है ये फिल रहे, ताकि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्मूथली चले। और इस टिप को इसके साथ लगाना है, स्टेम काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। और ये फनल जो है, ये फ़िल्टर पेपर जो अंदर है जो कि रेड कलर से बनाया है, ये फ़िल्टर पेपर इस फनल से अंदर जाए, यानी कि जो फनल है इसकी जो रिम है 1 to 2 सेंटीमीटर ये ऊपर होनी चाहिए। और टिप, ये जो टिप है ये बीकर के साथ अटैच होनी चाहिए ताकि स्प्लैशिंग ना हो, इस तरह से छींटे ना उड़े, ठीक है। और इस तरह से फिल्ट्रेशन हम करेंगे तो सैंड के पार्टिकल इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, और जो वाटर में साल्ट डिजोल्व है वो नीचे आ जाएगा। अब इस वाटर के अंदर जो साल्ट डिजोल्व है, अब हमने उसके क्रिस्टल बनाने हैं, तो इस टेक्निक को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। हम कैसे करेंगे, इसको हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा जी, वो एवेपोरेट हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा। और जो आपका साल्ट है वो इस तरह क्रिस्टल बन के उसके अलहदा हो जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, प्योरीफाइड हो जाएगा। अब देखिए इस टेक्निक में भी हमने पहले तो साल्ट को सेपरेट किया, हमने क्या किया, उसको सेपरेट किया और उसको हमने क्या किया, प्योरीफाई किया। तो इसको इन डिटेल हम डिस्कस करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है जी, द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ अ सब्सटेंस बाय कूलिंग इट्स हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हम डिफाइन करेंगे, क्या होता है, इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इन आ सिंपल वर्ड्स, क्रिस्टल बनाने का अमल, क्रिस्टल बनाने का अमल जो कहलाता है उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और हम क्यों क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि हमने क्रूड ना खालस सॉलिड प्रोडक्ट को, जिस तरह से आपका साल्ट था, साल्ट में मिट्टी या रेत थी, तो इसको हम कहते हैं जो अपनी खालस हालत में चीज़ नहीं होती उसको हम कहते हैं क्रूड सॉलिड प्रोडक्ट। हमने साल्ट को सैंड में, क्ले में से, रेत में से, जो भी डस्ट के पार्टिकल उसमें से सेपरेट करना है, इसलिए हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। और इसका प्रिंसिपल क्या होगा कि जो सल्यूट, जिस तरह से हमने यहाँ पे वाटर लिया है, अब सल्यूट हम कंसीडर कर रहे हैं जी किसको, ये आपका जो साल्ट है जो, और उसमें जो सैंड वगैरह या क्ले वगैरह की इम्प्योरिटी है। सल्यूट जब हम किसी सॉल्वेंट में डालें तो उसकी जो सोलबिलिटी है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे सल्यूट ज़्यादा हल हो, ठीक है, और कम टेम्परेचर पे कम हल हो। और एंड एक्सेस अमाउंट, अब देखें कम टेम्परेचर पे कम हो रहा है, जब हम उसको हीट करेंगे तो वो ज़्यादा डिजोल्व होगा, और जब दोबारा फिर कूल करेंगे तो क्या होगा, एक्सेस अमाउंट, जो ज़्यादा अमाउंट थी सल्यूट की, वो क्रिस्टल बन के सेपरेट आउट हो जाएगी जब हम सॉल्यूशन को क्या करेंगे, कूल करेंगे। इसको हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें स्टेप कौन कौन से हैं, पहले एक छोटी सी एग्जांपल समझ लें ताकि क्रिस्टलाइजेशन का ना प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझ लग जाए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आपने जी चीनी लिया और चीनी को डिजोल्व किया है 25, मिसाल के तौर पर 25 सेल्सियस टेम्परेचर पे आपकी जो चीनी है ना वो 120 ग्राम डिजोल्व है, ठीक है। और अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, अब देखिए ये रूम टेम्परेचर पे ये कम डिजोल्व है, आपने टेम्परेचर ज़्यादा किया तो वो 270 ग्राम डिजोल्व होगी। अब टेम्परेचर बढ़ाया, उसी सोल्यूशन का, सॉल्वेंट का हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ज़्यादा डिजोल्व होगी। अब जब बैक उसको उस टेम्परेचर पे लेके जाएंगे तो उस टेम्परेचर पे तो सिर्फ इतनी डिजोल्व है, और जो बाकी जो है वो अनडिजोल्व फॉर्म में, वो क्रिस्टल फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इस टेम्परेचर पे वापस वो उतनी तो नहीं ना डिजोल्व हो सकती, तो जो बचेगी वो क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाएगी और वो प्योरीफाइड फॉर्म में होगी, ठीक है। इस तरह से एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं ताकि टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। क्लियर, इस तरह से लेट्स सपोज कि आपके पास है अच्छा, ये जो मैंने एग्जांपल आपको समझाई है 25 सेल्सियस पे यानी के, और 50 सेल्सियस पे 120 ग्राम चीनी डिजोल्व थी। इस तरह से जब हम टेम्परेचर ज़्यादा किया तो 270 ग्राम डिजोल्व होगी। अब हमने जो वाटर लिया था ना, वाटर वो था 500 ml। अब एक दूसरी एग्जांपल है कि लेट्स सपोज कि आपके पास
25 सेल्सियस में जो सोल्यूट है, हमने वाटर ऑफ सॉल्वेंट लिया है 100 ml आपने सॉल्वेंट लिया है, 25 सेल्सियस पे जो है वो 50 ग्राम लेट्स सपोज सोल्यूट डिजोल्व है, और 100 सेल्सियस पे इन 100 ml वो 100 ग्राम क्या है नहीं डिजोल्व हो जाता है लेट्स सपोज। ठीक है, अब देखिए टेम्परेचर ज्यादा किया तो उसकी सोलबिलिटी बढ़ी, टेम्परेचर कम किया तो उसकी सोलबिलिटी कम थी। तो जब इसी टेम्परेचर पे वापस जाएंगे ना, तो अब देखिए इस टेम्परेचर पे इतना डिजोल्व है ना, इस टेम्परेचर पे तो इतना डिजोल्व नहीं है ना, तो इस टेम्परेचर पे वो क्रिस्टलाइज जो बाकी बचेगा वो क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि इतना ही सिर्फ डिजोल्व होगा, बाकी डिजोल्व नहीं होगा, तो उसके क्या बनेंगे, इस तरह के क्रिस्टल बन जाएंगे। इसको हम कहते हैं अब इम्प्योरिटी वगैरह दूर हो जाएगी और प्योर क्रिस्टल यहाँ पे आ जाएंगे, इसको हम कहते हैं जी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि क्रिस्टल बनाने का अमल। ये प्रिंसिपल हो गया। अब कहता है कि जो क्रिस्टल बनाने के लिए जो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1, ठीक है, आप कौन सा सॉल्वेंट ले रहे हो उसको हम देखेंगे अभी। प्रिपरेशन ऑफ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, फिर उसकी फिल्ट्रेशन कैसे की जाती है, फिर उसको ठंडा कैसे किया जाता है, फिर क्रिस्टल को हासिल कलेक्टिंग द क्रिस्टल को हासिल कैसे किया जाता है, ड्राइंग द क्रिस्टलाइज जो क्रिस्टल बन गए हैं उसको फिर हमने ड्राई खुश्क कैसे करना है। अगर क्रिस्टल में कलर आ जाए, अनडिजायरेबल कलर आ जाए, तो हम उस कलर को रिमूव कैसे करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप्स इन दैट इज इन्वॉल्व इन क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला जो इसका स्टेप है उसको डिस्कस करते हैं जी, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसे होना चाहिए। नंबर 1, ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए इट शुड डिजोल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी कि वो सोल्यूट की ज़्यादा से ज़्यादा जो मकदार है वो ज़्यादा मकदार हाई इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूट की ज़्यादा मकदार को डिजोल्व करें और रूम टेम्परेचर पे उसकी कम मकदार को क्या करे, वो डिजोल्व करे। नंबर 2, जो आप सॉल्वेंट ले रहे हो यहाँ पे, जौन सा भी आप सॉल्वेंट ले रहे हो यहाँ पे इस बीकर में, और जिसमें आप सोल्यूट जो सोल्यूशन जब बनाते हैं तो जो कम मकदार में चीज़ होती है वो सोल्यूट होती है, जो ज़्यादा मकदार में होती है वो सॉल्वेंट होती है। तो आपने यहाँ पे जो सॉल्वेंट लेना है, ठीक है, वो सॉल्वेंट आपके सोल्यूट जो ऊपर से डाल रहे हो उसके साथ रिएक्ट ना करे, क्योंकि उसके साथ रिएक्ट कर गया तो फिर ये सोल्यूट सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करके कोई न्यू प्रोडक्ट ना बनाए, कोई न्यू प्रोडक्ट वो ना बनाए। अच्छा, उसके बाद ये देखो, अगर आपके सोल्यूट में सैंड वगैरह भी है या कोई और भी चीज़ है तो ये उसको डिजोल्व ना करवाए, क्योंकि अगर वो भी डिजोल्व हो गया, जिस तरह से अभी हमने मिसाल ली है साल्ट की, ठीक है, और सैंड की, तो ये इम्प्योरिटी थी सैंड, अगर ये भी डिजोल्व होगी तो फिर सेपरेट आउट तो नहीं ना होगी। ठीक है, नॉट क्रिस्टलाइज आउट विद क्रिस्टल, यानी कि जो इम्प्योरिटी है ना तो ये डिजोल्व हो ना इसके क्रिस्टल बने। जो चीज़ आपकी डिमांड है, जिस तरह साल्ट, सिर्फ उसके क्रिस्टल बने। और इस तरह का सॉल्वेंट होना चाहिए कि वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल बने ऑफ प्योर कंपाउंड, जिस तरह वाटर, चीनी, बेंजोइक एसिड। तो कहता कि जो आपके वेल डिपॉजिट फॉर्म में क्रिस्टल बने, ये ना हो कि ऐसा सॉल्वेंट ले ले कि क्रिस्टल ही ना बनाए आपके कंपाउंड के। इट शुड चीप, ये सस्ता होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर हम सॉल्वेंट महंगा लेंगे तो लॉस होगा, प्रॉफिट इतनी नहीं होगी। तो चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, और क्योंकि इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा मकदार में चीज़ें हमने प्योरीफाई करनी होती। इट शुड चीप, सस्ता होना चाहिए, इसको यूज़ करना आसान हो, सेफ हो, इजीली ये रिमूवल होना चाहिए। यानी कि जब हम क्रिस्टल जब हमारे बन जाएं, जैसे कि ये था, यहाँ पे क्रिस्टल बन गए हमारे, तो ये इसके अंदर सॉल्वेंट भी है, तो क्रिस्टल जब बन जाए तो ये इजीली इस क्रिस्टल को हम सेपरेट आउट कर सकें और सॉल्वेंट को सेपरेट आउट कर सकें, तो इस तरह इजीली रिमूवेबल हो। उसके बाद जी कहता है कुछ सॉल्वेंट आपकी बुक में मेंशन, जिस तरह वाटर, ठीक है, इस तरह से रेक्टिफाइड स्पिरिट, यानी कि 95% इथेनॉल को हम क्या कहते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। एब्सोल्यूट इथेनॉल वो होती है जो कि मेडिसिन में भी डाली जाती है और गनूदगी के लिए, और ये काफ़ी
कंट्री में एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल होती है और पीने के काबिल भी ये होती है एब्सोल्यूट इथेनॉल। और इसको हम सॉल्वेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डाई इथाइल ईथर को भी कर सकते हैं, एसीटोन को, क्लोरोफॉर्म बेहोशी के तौर पे इस्तेमाल होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एसिटिक एसिड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेट्रोलियम ईथर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने जो है वो सूटेबल और बनाना है एक एक कर को, अगर आप एक एक इस्तेमाल कर रहे हो तो सॉल्वेंट सूटेबल नहीं जो है वो कंसीडर किया जा रहा, नहीं हो रहा, तो फिर आप कम्बिनेशन भी कर सकते हैं 2 या 3 सॉल्वेंट का। आल्सो कम्बिनेशन विल बी यूज्ड ऑफ 2 और मोर सॉल्वेंट्स। और अगर आपका सॉल्वेंट इनफ्लेमेबल है, यानी कि वो जल्दी से आग पकड़ लेता है, तो फिर आप क्या करोगे कि आप पानी में जो है वो पानी लोगे और पानी के अंदर फिर आप बीकर रख के उसको आप हीट दोगे, फिर जो है वो पानी का बैरियर दरमियान में आ गया तो फिर उसको आग नहीं लगेगी। ठीक है, जिस तरह ईथर वगैरह को आग लग जाती है। उसके बाद जी दूसरा स्टेप होता है हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना। हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए मैं आपको 3 टर्म समझाऊंगा। नंबर 1, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है कि लेट्स सपोज आप एक गिलास लेते हो वाटर का, ठीक है, आपने हाफ ग्लास ले लिया वाटर, आप इसके अंदर क्या डाल रहे हो? आप साल्ट डाल रहे हो। आपने 1 स्पून साल्ट डाला, वो हल हो गया। आपने 2 स्पून साल्ट डाला, वो भी हल हो गया। जब तक इस बीकर के अंदर, इस गिलास के अंदर आपका साल्ट डिजोल्व हो ही जा रहा है, उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि वो आने वाले साल्ट को इस पानी है वो जगह दे रहा है अपने अंदर, उसको डिजोल्व कर रहा है। फर्दर सल्यूट कैन बी डिजोल्व। 1 स्पून डाली डिजोल्व होगी थी, दूसरी भी डाली डिजोल्व होगी, तीसरी भी, जब तक वो डिजोल्व हो रहा है ना, उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब रूम टेम्परेचर पे जब वो फर्दर डिजोल्व सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है कि फर्दर आपका सॉल्यूट डिजोल्व नहीं हो रहा एट रूम टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है रूम टेम्परेचर पे, अगर उसको मैं क्या करूं, उसी गिलास को या बीकर को मैं क्या करूं जी, मैं हीट करना शुरू कर देता हूं। जब मैं हीट करना शुरू कर दूंगा तो हीटिंग से आपको पता टेम्परेचर बढ़ाने से सोलबिलिटी बढ़ती है। तो अब लेट्स सपोज के पहले वो जी कम डिजोल्व हो रहा था, हमने नीचे से उसको हीट करना शुरू कर दिया और हीट करते करते और डिजोल्व हो ही जा रहा है, डिजोल्व और हो जा रहा है और 70 सेल्सियस टेम्परेचर पे हम पहुंच गए हैं। अब 70 सेल्सियस टेम्परेचर पे जो है वो, उसके बाद वो जाके क्या हो रहा है जी, वो बॉटम के अंदर जो आपके सल्यूट के पार्टिकल हैं वो बैठने शुरू हो गए। ठीक है, अब चूंकि पार्टिकल बैठने जो है वो हो गए हैं शुरू, उसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये टर्म थी अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या जब हम इसको हॉट करते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया रूम टेम्परेचर पे, जितना डिजोल्व हो गया, होना था हो गया, उसके बाद इसको हम हॉट करते हैं तो इसकी सोलबिलिटी और बढ़ जाएगी, इसको हम कहते हैं हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये दूसरा स्टेप होता है क्रिस्टलाइजेशन करने का। दिस इज अबाउट क्रिस्टलाइजेशन। हमने 2 इसके अभी स्टेप सीखे हैं। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, किस तरह का सॉल्वेंट हमने चूज करना है, प्रिपरेशन ऑफ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो नेक्स्ट स्टेप है वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, फिल्ट्रेशन, कूलिंग, कलेक्टिंग क्रिस्टल, ड्राइंग क्रिस्टलाइज सब्सटेंस, डीकलराइजेशन ऑफ द अनडिजायरेबल कलर्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।